अरस्तु या एरिस्टोटल की कहानी कुछ इस प्रकार है। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा के चिकित्सक हुआ करते थे, फिजिशियन हुआ करते थे। यानी वे एक अच्छे परिवार से थे, समृद्ध परिवार से थे। जब वे 17 साल के हुए तो उनके पिता ने उनको वह उस समय के बहुत प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक और चिंतक प्लेटो के यहाँ एथेंस में उनकी एकेडमी में भेज दिया, प्लेटो की एकेडमी में। ये रहने वाले थे मैसिडोनिया के। मैसिडोनिया उस समय एक सिटी स्टेट था और एथेंस अलग सिटी स्टेट था। आज वो सब ग्रीस नामक देश के अंतर्गत आते हैं। जब वे 17 साल की उम्र में पहुंचे प्लेटो की एकेडमी में, तो प्लेटो को उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वे बहुत ही विलक्षण, विचक्षण और चिंतनशील व्यक्ति थे। प्लेटो को उनमें बहुत संभावनाएं दिखी। लगभग 2000 वर्षों के बाद या उससे भी ज्यादा के बाद एक ऐसी घटना फिर से हुई, जब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चिंतक बर्ट्रैंड रसल के यहाँ उनके स्टूडेंट लुडविग विटगेनस्टीन पहुंचे ये पूछने के लिए कि क्या मैं आपके कॉलेज में, आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता हूं फिलॉसफी में। तो बर्ट्रैंड रसल ने उनसे, उस विद्यार्थी से ये कहा था कि मैं ये नहीं बता सकता कि क्या आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप एक निबंध लिख कर ले आइए जो वेकेशन के बाद मैं देखूंगा, उससे देख कर बताऊंगा कि आप फिलॉसफी के योग्य हैं कि नहीं हैं। तब जब कुछ हफ्तों के बाद कॉलेज फिर से खुला, तो जब रसल ने विटगेनस्टीन का निबंध पढ़ा तो वह वैसे ही कुछ अचरज में आ गए जैसा कि प्लेटो को एरिस्टोटल को देखकर हुआ था। अत्यंत विलक्षण बालक, युवक। और उसी विटगेनस्टीन ने आगे चलकर रसल को गौरवान्वित किया, एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की आधुनिक काल की धारा बदल दी। लेकिन जब प्लेटो की अरिस्टोटल, तो बड़ा हैरान हुआ प्लेटो, और वहां 20 साल उसने उसको रखा और शिक्षित किया। उस समय भी अरिस्टोटल ने बहुत सी चीजें लिखी। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो वो एकेडमी छोड़ के फिर से मैसिडोनिया में आ गए। उन्होंने अपनी अलग एकेडमी एक बनाई जहां पर वो बच्चों को, युवकों को शिक्षित करते थे। अरिस्टोटल के समय में ही अलेक्जेंडर, जिसे कहते हैं सिकंदर, जो कहते हैं, वो दुनिया का सबसे युवा और बड़ा एम्परर बना। 20 साल की उम्र में सिकंदर को राजगद्दी मिल गई, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई फिलिप की। और फिलिप ने अरिस्टोटल को एंगेज किया था अपने बच्चे सिकंदर को शिक्षित करने के लिए। सिकंदर द ग्रेट कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, पता नहीं ग्रेट कैसे लोग कहते हैं उसको। 20 साल की उम्र में वह राजा बना सिकंदर, जब फिलिप की मृत्यु हो गई। और तब तक वह स्टूडेंट था एरिस्टोटल का, उसको ट्यूशन देते थे एरिस्टोटल, राजा के बेटे को। क्या पढ़ाया उसको? वह 20 साल का लड़का, युवक, उसने निश्चय किया कि वो सारी दुनिया को जीत लेगा, और निकल गया। और उसने सिंधु तट तक, लगभग ग्रीस से लेकर सिंधु तट तक सारे इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। इतना वीर था वह, वीरता थी। जब वीरता और मूर्खता का संगम हो जाता है तो बड़ा क्लेश हो जाता है दुनिया में। वही हुआ। मैं उसको मूर्ख क्यों मान रहा हूं? लोग उसको बहुत महान मानते हैं। ये क्या बात है कि आप दूसरे देशों पर जाकर शासन करना चाहते हो, रूल करना चाहते हो, उनको अपने अधीन रखना चाहते हो? ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन लंका के राजा खुद नहीं बने, वो किसको बना दिया? विभीषण को बना दिया। राज्य से कोई मोह नहीं। जब भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे थे, यहाँ से भारत से होकर अफगानिस्तान की तरफ जा रहे थे, वहां पर आमंत्रण था, तो उस रास्ते में उन्हें मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया। तो मल्ल युद्ध का काम तो करते थे बलराम जी। मल्ल युद्ध राजा से हुआ, मार दिया बलराम ने उनको। तो हुआ कि अब आप तो राज्याभिषेक आप ही का होगा, जीत गए आप। लोगों ने, वही परंपरा थी, जो जीतेगा वो राजा। तो बलराम और भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हम राज करने यहाँ नहीं आए हैं। उन्हीं के पुत्र को, जो अभी गर्भ में था, उन्होंने माता को गद्दी पे बिठाया और कहा कि ये बच्चा पैदा होगा तो ये राज करेगा, हमें राज से क्या मतलब है। एक तरह तो यह विलक्षणता देखिए, और दूसरी तरफ उस व्यक्ति को देखिए, अलेक्जेंडर को, 20 साल का लड़का, सारी दुनिया को जीतने चला। अंत में जीत भी लिया उसने, भारत तक पहुंच गया था वो। 33 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई।
बेबीलोनिया में उसको एक फीवर चढ़ा, उस समय डॉक्टरी इलाज था नहीं, मर गया वो। लेकिन मैं एरिस्टोटल पहले हटाऊं, दोनों में संबंध क्या ये समझिए आप। एरिस्टोटल का शिष्य था वो। एरिस्टोटल ने उसे ये नहीं सिखाया कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम जहां हो राजा राजा राज करो, अच्छा शासन दो, दूसरों को जीतने में कम और दिल जीतने में ज्यादा विश्वास करो, लोगों का हृदय जीतो, लोगों को जीत कर उन्हें प्रताड़ित न करो, तलवार से रक्त ना बहाओ, ये नहीं सिखाया। तो इसलिए जो भी कारण हो, लेकिन अलेक्जेंडर का प्रयोग अरिस्टोटल ने बहुत अच्छा किया, बताता हूं आपको। अरिस्टोटल ने क्या किया, देखिए, अरिस्टोटल ने फिलॉसफी की नींव रखी अच्छे तरीके से, जो पहले प्लेटो भी रख चुके थे। उन्होंने नेचुरल साइंसेस जो कहते हैं, नेचुरल साइंस किससे कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जुआलॉजी, ये सब नेचुरल साइंसेस हैं। तो उसने बहुत बड़ा काम किया नेचुरल साइंसेस में। क्या काम किया, अब देखिए, सिकंदर से वो कहता था कि जहां जहां तुम जा रहे हो वहां से मुझे बायोलॉजिकल स्पीसीज के सैंपल भेजो, पक्षियों के, पशुओं के, इंसेक्ट्स के, कीड़े मकोड़ों के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दृष्टि वाला माइक्रोस्कोप जो होता है, उसकी इजाद 17वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन उसके बाद से 17वीं शताब्दी के बाद से लोग माइक्रोस्कोप पे देखने लगे कि कैसे बनता है ये जो इंसेक्ट बनता है, उसकी संरचना कैसी होती है शरीर की। एरिस्टोटल ने वो संरचना अपने समय में बिना माइक्रोस्कोप के लिखी, और सटीक लिखी है, बता दूं आपको कैसे किया भगवान जाने। सिर्फ हवाई बातें उसने नहीं की, उसने रिसर्च किया और उसने यह मान्यता स्थापित की, जो साइंस की आधारभूत मान्यता है, कि कोई भी बात को न मानो, नकारने की बात नहीं, न मानो। हो सकता है सत्य हो, हम नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास प्रमाण उसका नहीं है। साइंस ये कहता है, साइंस ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, वो कहता है भाई इसके बारे में हम जानते नहीं है, नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो बोलेंगे आपको, जिसका प्रमाण है वो बोलेंगे। हर चीज का हमारे पास प्रमाण नहीं होता, हर चीज को हम देख नहीं सकते, हर चीज को सुन नहीं सकते। तो इसलिए एरिस्टोटल ने उन सबको जमा किया है, और जुआलॉजी में उसने जो काम किया वो अद्भुत काम था। सोचिए, एक व्यक्ति एक तरफ दार्शनिक है, चिंतनशील दार्शनिक, दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक भी है, फिर वो लॉजिशियन था। उसका जो काम लॉजिक के क्षेत्र में हुआ है वह सबसे आधारभूत काम है अब तक का, तर्कशास्त्र में बहुत आधारभूत कार्य किया है। साइंटिफिक मेथड जो कहते हैं, विज्ञान की जो तरीका काम करने का, जिससे इतनी सफलता उसको मिलती है शोध करने में, प्रकृति के नियमों को खोजने में और इन्वेंशंस करने में। ये लैपटॉप जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपसे, इतनी अलग अलग जगहों पर हम हैं और बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपस में, कैसे विज्ञान ने बनाया। यह कार्य तो विज्ञान ने किया, अध्यात्म ने नहीं ये कार्य किया। इसलिए विज्ञान की महिमा भी समझने की जरूरत है। अध्यात्म की महिमा अलग है, विज्ञान की महिमा अलग है, दोनों में किसी को नकारना नहीं चाहिए। तो जो कार्य किया उन्होंने, देखिए, मेटाफिजिक्स में कार्य किया अरिस्टोटल ने। मेटाफिजिक्स क्या होता है, जो फिजिक्स और इंद्रिय गोचर चीजों के बियॉन्ड होता है, ज्यादातर वो चीजें मेटाफिजिक्स में आती हैं। विश्व की, यूनिवर्स की प्रकृति क्या है, यूनिवर्स का सृजन कैसे हुआ, ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये सब मेटाफिजिक्स वाली चीजें हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी प्रतिभा सभी क्षेत्रों में थी, और मैं ये बता दूं कि आप में से अधिकांश में ये प्रतिभाएं रहती हैं जिसका प्रस्फुटन नहीं हो पाता, उससे कोई प्लेटो नहीं मिल पाता। अगर एरिस्टोटल को प्लेटो नहीं मिला होता तो एरिस्टोटल नहीं बना होता। अगर प्लेटो को उसका गुरु सोक्रेटिस नहीं मिला होता, सुकरात नहीं मिले होते, तो वो प्लेटो नहीं बनते, छोटे रह जाते, उनकी प्रतिभा का पूरा प्रस्फुटन नहीं होता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति ऐसे लोगों को खोज निकाले जो योग्य मार्गदर्शक बन सकें। अभी हमारे जो गुरु होते हैं उनका क्या कहना होता है, वो सब मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, बस एकमात्र मैं जानता हूं, और मैं सारी कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानता, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बता दूं आपको। इस संस्कृति से लड़ने की जो शुरुआत हुई वो अरिस्टोटल ने बहुत मजबूत तरीके से की। उसने कहा कि हम कुछ भी नहीं मानेंगे जब तक कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि सत्य है कि नहीं है। आपने जो कह दिया हमने मान लिया, आपने जो कह दिया। ये गुरुजी कहते हैं कि बस एक ही सत्य है, शिव, और कुछ है ही नहीं है। ये गुरुजी कहते हैं कि राधा जी ही सत्य है और तो कुछ है ही नहीं है। ये कहते हैं भगवान कृष्ण सत्य है और कुछ है ही नहीं है। और फिर कुछ तो कह देते हैं कि बस हम ही सत्य हैं, हमारे बियॉन्ड कुछ नहीं है। अलेक्जेंडर ने भी किया, आपको पता है, बहुत बलशाली हो गया वो। तो जैसे वो हिरण्यकशिपु के बारे में कहते नहीं
वो कहता था कि किसी की पूजा नहीं होगी, सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई देवता नहीं पूजा जाएगा, सिर्फ हिरण्यकशिपु पूजा जाएगा। उसी प्रकार से अलेक्जेंडर ने भी ये शुरू कर दिया आके ग्रीस में कि मुझे देखो, जितने लोग मुझे देखेंगे वो मुझे दंडवत, साष्टांग दंडवत करेंगे। ये उसने शुरू कर दिया। तो ये जो सत्ता का जो एक गुरूर होता है, जैसे हिरण्यकशिपु को हो गया था, वैसे ही अलेक्जेंडर को भी हो गया था। लेकिन सबसे जो सीखने वाली बात पूरे प्रकरण में यह है, एक व्यक्ति इतनी तरफ काम कर सकता है, जो उसका साहित्य हमें उपलब्ध है आज, अरस्तु का, अरिस्टोटल का, उसमें 1 मिलियन शब्द हैं, 10 लाख शब्द हैं। ये प्रकाशित साहित्य है, और यह मानते हैं विद्वान कि यह 5वां हिस्सा है उसके कार्य का। तो सोच लो कि 50 लाख शब्द, 60 लाख शब्दों में उसने अपने साहित्य का सृजन किया। एक जीवन में इतना कार्य किया उसने। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए हमें, और हमें बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी प्रतिभा को पहचाने, हम उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करें। हरीश।